ना भाई, जो नई कार लेने जा रहे हैं भाई वो सावधान हो जाएं, बिल्कुल सतर्क हो जाएं भाई। अर्टिगा कार लेने की सोचे भी ना भाई। आज को मैं बिल्कुल डीपली भाई बताने वाला हूँ अर्टिगा के बारे में। बिल्कुल एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ भाई जो कि आप देख करके लोगे नहीं कभी भी भाई। पहले तो मैं आपको बता दूँ भाई, अर्टिगा जो नए बंदे हैं वो इस लाइन में आने की जो सोच रहे हैं वो कभी ना आए, क्योंकि भाई एक अर्टिगा एक ऐसी चीज़ है भाई, ज़िंदगी ख़राब करके रख देगी। आपके जो दाल रोटी चल रही है, जो बर्तन भांडे भी बचे हुए हैं ना घर में आज के, वो भी बिकवा के रख देगी भाई। आप जो 20-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हो ना भाई, वो फ़ायदे में हो आप। अगर भाई आपने अगर अर्टिगा कार नहीं निकाल ली भाई, ज़िंदगी तबाह कर देगी, तबाह एकदम। सच बता रहा हूँ भाई मैं, इसको सीरियस लेना भाई। अर्टिगा का भाई मैं कार नहीं खरीदने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। अर्टिगा कार नहीं खरीदने दूंगा। अगर कोई भाई नया फील्ड में इस फील्ड के अंदर नया बंदा आ रहा है भाई, अर्टिगा कार लेके आने की सोचे भी ना, पहले भाई ड्यूटी कर ले एक बार कॉमर्शियल लाइन के अंदर भाई। अर्टिगा कार की एक बार ड्यूटी कर ले भाई। भाई बहुत सारे कहते हैं भाई अर्टिगा कार के अंदर बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। लोग बाग दिनों रात कमा रहे हैं, चला रहे हैं। आपने बहुत देखा होगा, अगर आपको कार लेने की लग रही होगी ना, रोड पे आपको अर्टिगा अर्टिगा कार दिख रही है, अर्टिगा ये जा रही है, अर्टिगा वो जा रही है भाई। एक्सीएल कंपनी में लग रही है, वो वहाँ लग रही है, कोई विदेश में चला रहा है, कोई पहाड़ में चला रहा है भाई। भाई ये देखने में अच्छी लगती हैं, सही बता रहा हूँ। गांड के घोड़े बिक जाते हैं, गांड का गुड़गांव बन जाता, सही बता रहा हूँ मैं। अगर आपने अर्टिगा कार ले ली ना भाई, इतनी बुरी गांड फटेगी ना, सही बता रहा हूँ मैं। भूल कर भी आप गाड़ी लेने की सोचोगे भी नहीं, क्योंकि भाई इतना तगड़ा घाटा लगता है ना, वो मेरे को पता है भाई। सच बता रहा हूँ। कैसा पता भाई, मैंने खुद गाड़ी चलाई है भाई। 5 लाख का लॉस लेके बैठा हूँ मैं, 5 लाख का भाई। बहुत तगड़ा घाटा लगाता है मेरे को भाई, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, गाड़ी लो मत ना भाई। भाई अफवाह फैला रखी है, बिल्कुल अफवाह भाई। गाड़ी के बारे में तो बिल्कुल अफवाह फैला रखी है। सच बता रहा हूँ, अफवाह फैला रखी है, कुछ नहीं है भाई। आए दिन तुम दूसरी गाड़ी चलाने वाले से जाकर पूछ लो, तुम्हें हर रोड पे तुम्हें एक नई गाड़ी अर्टिगा कौन सा गाड़ी चलती हुई दिख जाएगी भाई। ऊपर कैरियर लगा होगा और भाई बंदी होगी आपकी गाड़ी, और आपकी सवारी भर रही होगी भाई। हर कोई, जहाँ तक आपने ये देखा होगा भाई, मैं आपको बिल्कुल टोटली उसका पर्दाफाश करने वाला हूँ एकदम, अर्टिगा का। सही बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल पर्दाफाश है एकदम भाई। पर्दाफाश ये है भाई, अगर आपने भाई अर्टिगा कार देखी होगी भाई, 13 लाख की तो इस टाइम नहीं आ रही है गाड़ी भाई। 13 लाख की इस टाइम गाड़ी नहीं है, और आप कम से कम 5 लाख तो आपके डाउन पेमेंट मांगेंगे आपसे। अगर आपने 5% डाउन पेमेंट कर दी, सॉरी 5 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट कर दी, और आपका जो लोन होता है भाई, इस पर 14% से स्टार्टिंग होता है। सच बता रहा हूँ, 14% से स्टार्टिंग होता है। जो आपकी किस्त बन के आएगी 20 से 25 हज़ार रुपये किस्त बन के आएगी। और भाई अगर आपने गाड़ी ले ली और आप चलाओगे तो भाई आपको क्या होगा भाई, आपकी पहले तो कंपनी में लगा लो। अगर आपने गाड़ी कंपनी में नहीं लगाई तो भाई ऐसी सी लग जाएगी भाई, गाड़ का गुड़गांव बन जाएगा। गाड़ी को चलाते पूरी ज़िंदगी 5 साल के अंदर भाई इतनी बुरी फटती है ना, सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बुरी फट जाएगी, सही बता रहा हूँ मैं। क्योंकि भाई पहले तो अगर आप किस्त भरोगे या उसको गाड़ी को चलाओगे या कुछ करोगे भाई, आपको मज़े मज़े में भाई बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। क्योंकि भाई आप ना गाड़ी ले रहे हो, 1 महीने के अंदर आपकी वाह वाह होगी। लेकिन भाई ऐसी सी हो जाएगी, सही बता रहा हूँ मैं। क्योंकि भाई ओला ओबर के भाई भरोसे तो आप चलाओ मत ना बिल्कुल भी। ओला ओबर के अंदर भाई मट्टी पलीत हो रखी है। बताते हैं 20 रुपये पर किलोमीटर देते हैं भाई गाड़ी के। भाई मैंने मान लिया 20 रुपये पर किलोमीटर दे रही है ओबर, और आपकी 25 रुपये दे रही है ओला। भाई मैं बता रहा हूँ, आपको केवल 3 दिन के अंदर राइड मिलेंगी। 3 राइड मिलती है केवल दिन में, पूरे दिन में। अगर आपने भाई उसको कंप्लीट भी करा, आपके 500 रुपये बने भाई। 500 कम से कम 600 रुपये 700 रुपये तो सीएनजी लग जाती है। और आपके उसके अंदर एमसी टोल भी होता है, सब कुछ होता है इसके अंदर। आप खुद होते हो, ड्राइवर भी खुद भी होते हो। तो भाई कैसे कर लूँगे आप? सच बता रहा हूँ, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा आपसे भाई। ओला ओबर केवल काम, ओला ओबर का भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, काम केवल संडे और शनिवार का है। और संडे और शनिवार में भाई गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फ्री रहती हैं इस टाइम। कॉमर्शियल भाई जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो इस टाइम भाई उनकी गाड़ी फ्री रहती हैं, तो वो भी लग जाते हैं। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है संडे शनिवार का, तो भाई कुछ नहीं बचता, आपको कुछ नहीं बचता। तो हैंटेड ओला ओवर वाले क्या करते हैं, वो आपका रेट कम कर देते हैं एकदम। संडे का रेट कम कर देते हैं, बताते हैं हमने 20% कर रखा है, 25% कर रखा है। नहीं भाई ऐसा नहीं है भाई, झूठ अफवाह है बिल्कुल भाई। वो आपको कॉल करके क्या तो कहते थे वो है कि भाई
हमने 20,000 का रेट 20% का रेट कर रखा है, पर नहीं भाई। भाई आप इसको मानो ही मत ना भाई, वो पूरे दिन तो आपका 20% रहेगा, संडे और शनिवार को भाई आपका वही आ जाएगा 14-15-16, 14-15-16 है भाई। जो आपको कहेंगे भाई फ़ायदा है 14-15 में, भाई घंटा कुछ फ़ायदा नहीं है। 5-6 किलोमीटर तो भाई पहले तो पिकअप करने के लिए जाओ, फिर वहाँ से हमारी राइड स्टार्ट होती है, और 5-6 किलोमीटर का तो भाई वो चार्ज जोड़ते भी नहीं है टोटल पूरी राइड का। हमारी गाड़ी कहाँ से चली कहाँ तक चली है भाई, कोई जोड़ते नहीं है। पूरे दिन के अंदर भाई तीन 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 ट्रिप आती हैं, 3 ट्रिप आती हैं। तो भाई आप कैसे कर लूँगा भाई, कैसे पैसा बचा लूँगे भाई। ओला ओवर के भरोसे आप गाड़ी ना निकालें तो बढ़िया है। और मैं आपको बता दूँ कंपनी का क्या सीन है भाई। वेंडर लोग इतने खतरनाक लोग होते हैं भाई, इतने खतरनाक लोग होते हैं, इतने बड़े बदतमीज होते हैं भाई। वो केवल आपको सैलरी के अंदर भाई आपको केवल आपका गाड़ी का सीएनजी दे देंगे और गाड़ी की किस्त के पैसे दे देंगे, और आपको घंटा पैसे देंगे। सही बता रहा हूँ मैं, नहीं देते पैसे वेंडरों के भरोसे भाई मत निकालो। अगर आपका कोई खास ही जानकार है, वेंडर है भाई, उसके लिए तो भाई आप गाड़ी निकाल सकते हो। पर भाई इस भरोसे पे गाड़ी निकालना कि आप गाड़ी चला सको, और ड्राइवर के भरोसे भाई गाड़ी बिल्कुल ही मत निकालना भाई। गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, आप तो पहले उसको भाई समझने में आपको एसटीसी हो जाएगी। फिर अगर आपने गाड़ी चला भी ली भाई तब ऐसी तैसी हो जाएगी आपकी। भाई मेरे को इतना पता है, लगने वाले हैं आपके, बिल्कुल लगने वाले हैं आपके एकदम बिल्कुल, अगर आपने गाड़ी निकाल ली तो। भाई इतना बुरा मार्केट है भाई, इतना बुरा मार्केट है भाई। जितनी स्कीमें करी ना उतनी ज़्यादा, उससे ज़्यादा बेकार है ये, मान लो। जितनी मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ उससे ज़्यादा बेकार है मार्केट ये भाई। ये अर्टिगा की मार्केट तो सबसे ज़्यादा बेकार है भाई, अर्टिगा की मार्केट तो भाई। मैं गया था हरिद्वार पहाड़ और ऋषिकेश के अंदर भाई, जिधर देखो भाई अर्टिगा, जिधर देखो अर्टिगा भाई। मैं आपको सच बता दूँ ना भाई, दिल्ली के अंदर ही सीएनजी का रेट 75-80 चल रहा है भाई। अगर आप बाहर जाओगे ना भाई 100 ऊपर है। बाहर पूरी यूपी के अंदर 100 ऊपर है भाई वो सीएनजी का रेट। आपको हरिद्वार में और ऋषिकेश में सबको 100 ऊपर है, 90 ऊपर रेट। बताओ वो कैसे बचा लोगे। आपको 1000 रुपये के अंदर तो सीएनजी बढ़ती है, 700-800 रुपये के अंदर 12 के जी टैंक हो तो 700-800 रुपये की आपकी सीएनजी आती है, और उससे ज़्यादा आपके पैसे लग जाते हैं भाई। 200 किलोमीटर चलती है मैंने मान लिया गाड़ी, लेकिन वो तब चलती है भाई जब आपको उसका टैंक ख़त्म हो जाएगा। अब पूरा टैंक तो ख़त्म होगा नहीं भाई, उससे पहले सीएनजी भरवानी पड़ती है भाई। 3000 रुपये के अंदर भाई हरिद्वार लेकर जाते हैं, 3000 रुपये के अंदर भाई। 3000 रुपये के अंदर भाई औसत भी नहीं आता, सही बता रहा हूँ मैं भाई। 1700 का तो औसत आता है हमारा उसके अंदर सीएनजी में जाने का। 600 रुपये का तो टोल हो गए। अगर दिल्ली से अगर आप हरिद्वार के लिए निकलोगे भाई 3000 की बुकिंग होती है, और उसके अंदर भाई कम से कम 600-700 रुपये के टोल होते हैं, और आपको पूरा 1.5 सिलेंडर लगता है, 1.5 सिलेंडर जाने में दिल्ली से हरिद्वार के लिए 1.5 सिलेंडर लगता है, जिसमें कि आपके 1000 रुपये की सीएनजी हो जाती है, और 1700 का ये लग जाता है टोल और सीएनजी। और उसके अंदर भाई 3000 के बच्चे 1200-1300 रुपये बचते हैं आपको, 1300 रुपये भाई। 1300 रुपये के अंदर जाओ, फिर वहाँ पे दूसरी बुकिंग मिलना भाई वो भारी पड़ जाता है। फिर वहाँ पे दूसरा दिन का भाई 1300 रुपये दिन का कमाओगे क्या, 1200 रुपये दिन का आपका गाड़ी पड़ती है, 1200 रुपये दिन की आपकी गाड़ी पड़ती है अर्टिगा। आप कैलकुलेशन करके देखो एक बार, हमारी गाड़ी दिन की क्या रुपये पर किलोमीटर पड़ेगी भाई। आपको गाड़ी जो दिन की पड़ती है वो 1000 से 1200 रुपये दिन का गाड़ी पड़ती है, आपको सच बता रहा हूँ। अगर आपने 1200 कैलकुलेशन करके देख लो, आपका इंश्योरेंस होता है, परमिट होता है, और आपकी किस्त होती है, और आपकी सीएनजी होती है भाई। इस चीज़ को निकाल के भाई आपका फिर मैंने तो टैक्स ही नहीं जोड़ा भाई, स्टेट अलग से वो लगता है 350 रुपये का टैक्स है, स्टेट टैक्स जो उत्तराखंड का है। अगर आप उत्तराखंड जाते हो तो 350 का स्टेट टैक्स लगता है जो आपको देना होता है। केवल एक दिन का स्टेट टैक्स है वो 350 रुपये का। चाहे आप हरिद्वार के अंदर कहीं पे घूमो, उत्तराखंड के अंदर आप कहीं भी घूमो। अब मान लो अगर आपका टैक्स नहीं है जिस दिन आप गाड़ी चला रहे हो, तो भाई वो ज़्यादा फर्रा कट जाता है 10,000 रुपये का। और उत्तराखंड के अंदर बहुत खड़े होते हैं पुलिस वाले, जो कि भाई फर्रा काट देते हैं, बिल्कुल एकदम फर्रा काट देते हैं भाई। कुछ नहीं लगता भाई, 10,000 की फिर वहाँ लग जाती है, कोई चालान कट जाता है भाई। दिल्ली के अंदर 33 पर स्पीड से गाड़ी चलती है, 30 किलोमीटर से स्पीड से गाड़ी। आप कैसे गाड़ी चला लोगे दिल्ली के अंदर भी भाई, एसटीसी लग जाती है दिल्ली के अंदर गाड़ी चलाने में, सही बता रहा हूँ भाई। कंपनी के भाई भरोसे आप देखे भी ना तो सही है, सही बता रहा हूँ। कंपनी का भाई भरोसे ले हुए ना गाड़ी को तो बहुत बढ़िया है भाई। अगर आपने कंपनी पे लगा ली भाई, 400 रुपये एक रूट बताते हैं, 400 रुपये एक रूट, 490-400 रुपये का एक रूट है। जैसे 25 किलोमीटर का 400 रुपये का एक रूट है,
यहाँ से जाऊँगे फिर आप 25 किलोमीटर का एक रूट हो गया 400 रुपये का, ठीक है। उसके अंदर भाई जाना होता है, उसके अंदर ही आना होता है, एक रूट का अंदर, एक रूट का अंदर यही होता है। एक रूट के अंदर 400 रुपये जाने का और 400 रुपये आने का। तो आप भैया आप कैसा करोगे, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को भाई। इसके अंदर आप मान लो कोई और गाड़ी चलाते हो, कोई और रूट लेते हो दूसरा, भाई आपको 2 रूट मिले, मैंने मान लिए हैं 2 रूट मिल गए। एक तो आपका फिक्स रूट हो गया 30,000 रुपये का, जो होता है 30,000 रुपये का फिक्स रूट हो गया, एक तो जाने आने का 30,000 रुपये फिक्स रूट हो गया। फिर एक होता है भाई वहाँ पे आप 400 रुपये रूट गाड़ी चलाते हो, एक महिंद्रा टेक कंपनी होती है जिसके अंदर आप 400 रुपये रूट की गाड़ी चलाते हो। यहाँ से उठाया उस कंपनी में छोड़ दिया, वो फिक्स रूट नहीं होता, आपको कहीं से मिल जाती है, वो कंपनी वाले देते हैं, वेंडर लोग देते हैं, आप उसको उठाकर और चलाओ। भाई वहाँ पे एक तो सीएनजी लग जाती है, वहाँ पे भी 1.5 सिलेंडर लगता है हमारा पूरा पूरा। भाई मार्केट है ही नहीं इस कंपनी भाई अर्टिगा की। भाई अगर आप अर्टिगा लेने की सोच रहे हो तो भाई ले ही ना पूरी के लिए, सच बता रहा हूँ। आप लो ही मत ना तो फ़ायदे में लोगे भाई, आपका 5 लाख तक का आपका फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा ये मान लो, फ़ायदा घाटा होने से बचा रहा हूँ भाई, 5 लाख का घाटा, सच बता रहा हूँ सच। अगर आपने 5 लाख का घाटा बचा लिया तो माँ कसम कह रहा हूँ भाई, सही बता रहा हूँ मैं भाई, माँ कसम खा के कह रहा हूँ मैं, आपका 5 लाख का बचा रहा हूँ मैं। आपको जो 5 लाख रुपए हैं, अगर आपको भाई चुल लग रही हो ना, चुल एकदम कि 5 लाख रुपए की आग फूकने की, तो भाई आपकी मर्जी। अगर आपको लेना चाहो तो लो, और ना लेना चाहो तो मत लो भाई, आपका पैसा, मैं कुछ नहीं कह रहा। फिर भाई अगर आपको समझ में आ गया और अर्टिगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, भाई मेरी तरफ से साफ मना है, क्योंकि मैं 5 लाख का घाटा खा के बैठा हूँ। अगर आपको भाई खाना है तो आप भी गाड़ी ले लो, सच बता रहा हूँ। तो आपको वीडियो भाई पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, और जो भाई अर्टिगा कार लेने जा रहा हो उसको जरूर शेयर कर दें। भाई तुम ना लोगे तो भाई दूसरा बंदा ना लेगा। भाई अगर 100 में से भाई मेरी वीडियो देखी जिसने भी, 100 में से अगर एक बंदे ने भी गाड़ी नहीं ली ना मेरे कहने से, अगर एक बंदे ने भी गाड़ी नहीं ली तो भाई उसका फ़ायदा बहुत हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। अगर एक बंदे ने नहीं ली मेरे वीडियो बनाने का पूरा सफल हो जाएगा। अगर एक बंदे ने भी गाड़ी नहीं खरीदी तो भाई उस बंदे को जरूर शेयर कर देना, जो बंदा भाई गाड़ी खरीदने जा रहा हो शोरूम पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।